And welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special. The 10th match of World Cup 2023 is going on right now in Lucknow. और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा है आपस में मुकाबला. साउथ अफ्रीका जिसने शुरुआत बहुत अच्छी की थी और एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि 370-380 तक तो स्कोर जाएगा, बट ऑस्ट्रेलिया ने 400 उमेर तो 400 बट ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो वापस खींचा साउथ अफ्रीका को. मिडिल में जो है विकेट्स निकालना शुरू की, ओवर द ओवर विकेट्स निकली एंड राइट नाउ साउथ अफ्रीका इज 296 फॉर 5 और 2 ओवर बाकी है. डिस्कशन करेंगे इस मैच के हवाले से. पाकिस्तान मैच की भी डिस्कशन होगी. #AskZKJ होगा, एक पूरा सेगमेंट हम जो है वो #AskZKJ के हवाले से करेंगे. एंड कल जो मुकाबला होगा ऑब्वियसली उसकी प्रेडिक्शंस भी होंगी. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. तो हमारा पैनल हमारी तरफ देख रहा है. उससे पहले कि हम उनकी जानिब बढ़ें, अभी मैच जो है इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बन चुका है और तकरीबन 300 रन जो हैं वो वहाँ तक साउथ अफ्रीका पहुँच चुकी है. मैं कह रहा था कि 400 रन बना लेगी आसानी से साउथ अफ्रीका, जिस तरह का स्टार्ट मिला था. बट सवेरा की टीम है ऑस्ट्रेलिया, सवेरा की नहीं हमारे पैनलिस्ट की, वो एक और डिस्कशन है वो हम यहाँ पर बताएँगे. अच्छा जी, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और हमेशा जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना वैसे देखते हैं कि या तो आपको कन्फ्यूज़ कर दें या वो आपको जज या कर तो मैं शर्मा जाता हूं उनकी इस लुक से. तो हम सब के पसंदीदा इस शो की जान मुश्ताक अहमद. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. किधर गया मेरा परफ्यूम? हाँ, ये इधर आ गया. अपने लेफ्ट पर देखें, उधर लेफ्ट पे पड़े. हाँ, वो देखें आप. यू जस्ट कंफ्यूज्ड विद रेड बॉल एंड वाइट बॉल. यू आर कंफ्यूज्ड. अब मैंने कवर ड्राइव भी खेली. मैंने कहा लपेटा प्लेयर ही ना खिताब मिले. अब कवर ड्राइव भी खेलेंगे. अब हम चारों तरफ खेलेंगे. अब मैंने वी में खेलना शुरू कर देना. अच्छा, वेरी गुड. सीख रहा हूँ. लेजेंडरी बल्लेबाज यूसुफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं. यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू. तो बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे और बड़ा ये देखें ना, मैंने अपनी बैटिंग में टेक्निक को और बेहतर करता चला जा रहा हूँ. साउथ अफ्रीका की बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं और आपकी टीम थी ऑस्ट्रेलिया. क्या लगता है आपको ऑस्ट्रेलिया ये चेस कर पाएगी? एंड एज वी स्पीक, आई एम सो सॉरी, मैं बात काट रही हूँ. ड्रॉप कैच एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से. वेरी गुड फील्डर्स बट येस दे हैव ड्रॉप्ड अ कैच राइट नाउ. कम ही डैमेज होगा, ओवर्स कम रह गए हैं बट एक ओवर रह गया. बिल्कुल. अब आप बताएं. एक रन भी बहुत कीमती होता है. ये अभी आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी टीम जीतेगी. जब तक कि 50 ओवर का आखिरी बॉल ना हो जाए या वो रन चेस कर लें या वो विकेटें जल्दी ख़त्म कर दें. मैच का तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है कि वो मैच दोनों तरफ आ जा रहा है. ये कभी वो अच्छा खेलते हैं, कभी ये बॉलिंग अच्छी करते हैं. हाँ. लेकिन जिस तरह पिछले मैच में साउथ अफ्रीका खेली थी वैसे नज़र नहीं आई. उसमें अब हो सकता है कि विकेट का भी अमल दखल हो सकता है कि सामने बॉलिंग भी क्वालिटी की है. श्रीलंका वाली बॉलिंग भी नहीं है. इधर वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, 3 फास्ट बॉलर और सबसे बड़ी पार्ट टाइमर बॉलर जो मैक्सवेल है उसने सिर्फ 36 या 38 रन दिए हैं, 2 विकेटें ली हैं. बिल्कुल. तो ये भी बहुत रन दिए. हाँ, ये देख ये पुराने टाइम में ऐसी बॉलिंग होती थी. उस टाइम भी मेरा 40-45 पड़ जाते थे. बात वही आ गई यूसुफ के, बॉलिंग अच्छी करो तो आप फ्लैट पिचे जो मर्जी कंडीशन हो, 5 फील्डर सर्कल में हो, ऑफ स्पिनर इस पिचों के ऊपर आके, फ्लैट पिचों के ऊपर आके 300 प्लस रन हो रहा है. और जिस टीम ने 400 किए हो, एक ऑफ स्पिनर जिसके पास दूसरा भी नहीं है, अगर वो अच्छी स्मार्ट बॉलिंग करता है, पिच को यूज करता है, ड्रॉप हो गया. तो इसका मतलब है कि आप अच्छी बॉलिंग करने के मेरा ये भी इसका हो सकता है कि उन्होंने बैटिंग सही ना की हो, उन्होंने सही तरह इसको यूज ना किया. पार्ट टाइमर है, इसको किस तरह लूटना है ये उनको ना आता हो, ये आर्ट ना आता हो. ये भी तो हो सकता है. ये भी हो सकता है. बिल्कुल. एंड मिलर इज बिकमिंग लकी एंड लकी. अनदर ड्रॉप कैच ऑफ मिलर राइट नाउ. और मतलब ठीक है, डैमेज बहुत कम होगा, वक्त नहीं है इतना ज्यादा. जेंसन के अच्छा भी पहले जो ड्रॉप हुआ था दैट वाज मतलब इससे आसान क्या कैच हो. दोनों दफा जेंसन का जो ड्रॉप हुआ है कैच. ये मिलर लकी है जिनको फुल टॉस मिल गई है. ऐसी गेंद तो विकेट का कोई कसूर ही नहीं ना यहाँ पे. मुश्ताक भाई, यहाँ पर विकेट क्या करेगी? ऐसी फुल टॉस इस सिचुएशन पे मिलर जैसे खिलाड़ी को आप कराएंगे? बिल्कुल सही बात है. मैं तो बड़ा इस पे कॉन्फिडेंट हूँ. आप शीशे पे भी अपने प्रोफेशनल बॉलर को बॉलिंग करवाएं, पिच जितनी मर्जी स्मार्ट हो, जितनी मर्जी फिट पिच हो,
बैटिंग ट्रैक हो, अगर आपके पास वेरिएशन है, स्किल है और आप उस पिच के ऊपर यूज़ को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं तो आपके चांसेस कामयाबी के फिर भी हैं। क्योंकि आजकल यूसुफ जो बात हमेशा करता है कि आजकल टेक्निकें इतनी तगड़ी नहीं रहेगी, इतना पेशेंस लेवल इतना तगड़ा नहीं रह गया। अगर आप 2-3 ओवर अच्छे करते हो, 1-2 चौके खा भी लेते हो और उसके बावजूद अपनी लाइन लेंथ को नहीं छोड़ते, उस रिजल्ट देख लें। जिस बॉलर ने भी विकेटें ली हैं, जिसने भी अच्छी बॉलिंग की है, उसने वेरिएशन के साथ पिचेस के बड़े सिंपल करके फील्ड पोजीशंस के साथ खेलते हुए कामयाबी का मेयार किया है। अब फुल टॉस से करेंगे तो फुल टॉस पे तो आप विकेटें नहीं भी मिल सकती और रन भी नहीं टुक सकते। बिल्कुल, मगर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी गुड फील्डर्स। 6था ड्रॉप कैच था ये आज उनकी इनिंग में। 6 ड्रॉप कैचेस जब आप एक ऑपोजिशन ऐसी साइड को देंगे जिसका कोई भी प्लेयर खड़ा होकर रन्स जोड़ सकता है, तो फिर तो मेरे ख्याल से इतने भी रन्स ना बनते अगर आप 6 ड्रॉप कैचेस, बहुत ज़्यादा ड्रॉप कैचेस होते। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम से कोई भी तवक्को नहीं करता। और मेरा ख्याल है जिनसे ड्रॉप हुए वो भी ऐसे फील्डर नहीं है कि कैच छोड़ने वाले हों। बिल्कुल, बास्कत हो जाता है। इस पे आप कह सकते हैं कि बैड डे, इसको बैड डे कह सकते हैं। ठीक है, इसको ये नहीं कह सकते कि वो फील्डर हल्के थे या फिट नहीं थे। ऐसी कोई बात नहीं, उनमें सब फील्डर फिट भी हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, डाइव भी करते हैं क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। जो उनकी ग्राउंड्स हैं, जो उनको बचपन से एक ट्रेनिंग दी गई होती है, वो बहुत अच्छी दी होती है उनके। आप जैसे आप हमारा लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन है, उनकी हम चले गए वहाँ सिडनी की, वहाँ पे क्या उनकी न्यू साउथ वेल्स है, इतनी ज़बरदस्त कि हम देख के हैरान हो गए। ऐसे इंडोर्स और कोई 20 लाइनें थी, क्या फैसिलिटी है, जबरदस्त। और जिम देख के मैं हैरान हो गया। फिर जो ग्राउंड थी जहाँ वो हम लोग गए भी थे, साउथ अफ्रीकन टीम थी, पाकिस्तानी टीम थी, वहाँ ग्राउंड में हम गए हुए थे। क्या जबरदस्त लश ग्रीन ग्राउंड थी, फैसिलिटीज जो पूरा उन्होंने जहाँ पे वो किया था कि बिल्कुल न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो जाता है, बुरा टाइम आ जाता है। 5-6 कैचेस छोड़ने का मतलब पता है क्या है? मेरा बड़ा इस चीज़ पे बिलीव है कि जब आप गेम के साथ कनेक्ट नहीं करते, बॉल आपके पास आती है तो आपके पास चांसेस होते हैं छोड़ने के, चाहे आप जितने मर्जी फिट हों। आखिरकार कैच ले लिया गया। आप देखिए ये कैच करने के बाद डेविड वॉर्नर का जो एटीट्यूड है ना, ये ऑस्ट्रेलियन के अंदर एक खूबी पता क्या है? दे टेल यू, इवन योर फ्रेंड्स ना, एज ए टीम दे टेल यू, यू नो यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। हमारे कल्चर में हम किसी को सीधी बात करते हैं ना, जब ड्रेसिंग रूम में ये बात करते हैं, ये आपको पता ऑजी स्टाइल क्या है? अगर मैं और यूसुफ एक ही टीम ऑस्ट्रेलियन टीम में खेल रहे हैं तो अगर मैं गंदी फील्डिंग कर रहा हूँ, यूसुफ विल कम टू मी एंड से, यू नो लाइक कम ऑन मैन, पुट योर, यू नो, पुल योर सॉक्स, यू नो, आपने क्या कर रहे हो? ये तो हम सारी जान मार रहे हैं और तुम अपना कहीं और खोए हुए। 5-6-4-5 कैच छोड़ने का मतलब पता है क्या है? यू नॉट इन द गेम, यू आर समवेयर एल्स। अच्छा, प्रेशर भी हो सकता है कि ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी लग गई, उस चीज का प्रेशर भी कहीं ना कहीं 100%। कई दफा 3 ड्रॉप कैचेस हैं बबूमा के। अब आप देखें ना, कई दफा आप बबूमा का कैचेस ड्रॉप किया। ये अलग बात है। ये भी अब बिग टेक्निकल हो सकता है वो चारे बबूमा अंदर रहे, ये भी हो सकता है क्योंकि वो स्लो खेल रहा था, दूसरा नहीं खेल रहा है। ये देखें, अगर आजकल के दौर में कोई 6-7 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा, इसका मतलब वो टीम पीछे की तरफ जा रही है। 7 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए ताकि 350 तो मिनिमम है, मिनिमम, और जीतने के लिए कि 400। 3 वो कैचेस और डिपेंड ऑन सरफेस एज वेल, 5 कैचेस तो ये हो गया। एक मार्करम का छोड़ा बीच में, मार्करम का भी एक कैच जो है वो ड्रॉप किया था, वो कॉटन बॉल छोड़ा मेरा ख्याल है। बिल्कुल, बहुत जरा फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल हो जाता है मुश्ताक भाई। क्या फॉलो थ्रू के अंदर आपका मोमेंटम ऐसा नहीं होता कि आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, एकदम बॉल आ जाता है। कई दफा ना बंदा बहुत जोर से घुमाता है और वो बल्ले पे नहीं आती तो वो एज लग जाए तो आपका मोमेंटम नहीं बनता। बिल्कुल, तो वो ऐसे कैचेस छूट जाते हैं अक्सर। मगर ये जो हम क्रिकेटिंग पॉइंट से बात कर रहे हैं, यूसुफ सही कह रहा है कि हो जाता है कि यू नो कुछ दिन ऐसे होते हैं, मगर ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम जो है ना, उनके साथ तब होता है जब व्हेन यू नॉट इन द गेम। मुझे तो इस पे बड़ा बिलीव है। इंडिया वाली गेम का प्रेशर कनेक्ट नहीं होते अपना, क्या आप कुछ और सोच रहे होते हो। मतलब आप सोच रहे होते हो, जैसे मैंने कहा ये सही बात है कि आप 100 के ऊपर कोई विकेट नहीं गिरी हुई, एकदम आप सोच रहे हो यार 400 लग गया, आप फटा 400 का लग गया हुआ है। अब ये जब आप ऐसी चीजें सोचते हो तो आपके साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज गेम के साथ रहती नहीं है। एग्जैक्टली 300 बॉल के लिए आपको गेम के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है, टू मेक अ डिफरेंस, टू विन दिस मैच। बिल्कुल, दिस इज द ओनली थिंग दैट इज राइट नाउ माय वर्ल्ड, बाहर कोई दुनिया नहीं है। एब्सोल्युटली। बट जो रूथलेसनेस और जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने टेस्ट वो सीरीज देखी होगी पूरी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के इंटरनल उस पर पूरी बनी हुई थी, ड्रेसिंग रूम कॉन्वर्जेशंस भी थी उसमें। जिस तरह जस्टिन लैंगर डांटते थे सबको और जिस तरह सारे वो सर झुका के बैठे, यू कुड टेल कि हमारे यहाँ
मुझे नहीं पता कि कितना डांटता है कोच, कितना नहीं डांटता है, बट द स्टार्स ऑफ टुडे दे गेट ऑफेंडेड बाय दैट। आई थिंक हमारा कल्चर नहीं है ना। हाँ। जिस तरह हमारा कल्चर का हिस्सा है कि आपने ना स्मार्ट, आपने कल्चर के मुताबिक बात करनी है। अब ये ऑस्ट्रेलियन का ब्रॉट अप ऐसा है, आपके बच्चे जो होते हैं वो इफ दे आर हैविंग अ डिनर विद यू, आप क्या कहते हैं आपके उनके माँ बाप? एक्सक्यूज मी, कैन यू टेक द प्लेट्स एंड क्लीन योर प्लेट्स एंड पुट इट इन द कबर्ड। क्यों, क्या मतलब? वो बचपन से शुरू से कहते हैं कि आपने खाना खाया, हमने खाना बना दिया, एंड यू हैव टू क्लीन योर प्लेट, यू हैव टू क्लीन योर रूम। हमारे कल्चर में हम अपने बच्चों को कहेंगे वो 2-3 दिन के बाद आपको दोबारा अंदर नजर भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने कमरों में घुस जाएंगे। क्योंकि कल्चर नहीं है ना, हमने खुद ऐसा किया नहीं होता। तो इसलिए ये जो इनके कल्चर में है ना, ये मैं क्योंकि इनके साथ अल्लाह का शुक्र है थोड़ा इंट्रैक्शन रही है, कोचिंग में इनके साथ काफ़ी देर मेरा इंट्रैक्शन रहा है। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया एशेज़ होती थी ना, तो ये हमेशा ये करते थे, शाम को जब एशेज़ खत्म होती थी, टेस्ट मैच खत्म होता था, ये ऐसे ग्रुप में बैठ जाते थे ड्रेस रूम में। ऑब्वियसली दे ड्रिंक, वो ड्रिंक करते हैं और सोशलाइज करते हैं। तो वो सोशलाइज करने के चक्कर में ऐसे बैठ जाते थे। एक बंदा खड़ा होता था और घंटे के बाद खड़ा होके इमोशनली टेबल के ऊपर खड़ा होके ही विल स्टार्ट फ्रॉम द कैप्टन से नाम लेके शुरू करता है। फॉर एग्जांपल अगर कैप्टन उनका रिकी पॉन्टिंग है तो वो रिकी पॉन्टिंग को डेविड वॉर्नर कहेगा, you are the best captain we ever had, you know, like because you tell us the honest thing, you never talk behind the back. David Warner जो आपने आज 40 किया, you know, your 40 was brilliant, you know, एक दूसरे को प्रेज करते हैं। खड़े होके एक बंदा, पूरी ड्यूटी होती है कि उसने 11 बंदों को उसने नॉमिनेट करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस करना होता है। किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की होती तो उसके बारे में उसको कह देते हैं कि you know, look I know you didn't perform well today, but I don't know where were you today, something like that. ये हमने भी शुरू किया था ये मुश्ताक भाई हमारे अंदर, लेकिन हमारे इस बात के ऊपर भी तनकीद हुई जब बाबर ने मैच हारने के बाद कहा तुम मेरे मैच विनर हो, सर नहीं झुकाना, इस बात के ऊपर तनकीद की गई। फिर क्या हम इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर सकते? हम हमारा वो माशरा नहीं है अब? नहीं, मगर वो हम कई दफ़ा चीज़ें दिखाने के लिए करते हैं। एग्जैक्टली, ये दिखाने के लिए नहीं करते। इनका कभी सोशल मीडिया में आप जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये कभी आपने सुना उस मूवी के जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उसके अलावा कभी आपने देखा है ऑस्ट्रेलियन के कोई, आपने टिकटॉक देखी है कभी? डेविड वार्नर की टिकटॉक देखी है कभी? कभी आपने वो देखा है कि मिचेल स्टार्क क्या कर रहा है? डेविड वार्नर की ड्रेसिंग रूम की नहीं देखी, उसके बावजूद उसके अलावा तो बड़ी टिकटॉक बनाते हैं वो, डांस एंड गाने वाली। नहीं, ड्रेस रूम की बात कर रहा हूं। जब आपका मैचेस नहीं चल रहे, जब आपके मैचेस नहीं चल रहे, दिस इज योर पर्सनल लाइफ, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। आप इसके अपने बच्चियों के साथ, इसकी बेटियों के साथ बड़ा इंटरेक्शन है, वो उनके साथ टिकटॉक बनाता है, सब कुछ करता है। मगर ड्रेस रूम की बात इनकी कभी बाहर निकल देखती है? कभी आपने देखा कि उसकी लड़ाई उसके साथ हो गई? कभी भी नहीं। ये इनकी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, मगर दे फिनिश, दे फाइट देयर एंड देन एंड फिनिश, दैट्स इट। सिर्फ एक रन दिया आखिरी ओवर में, सिर्फ एक रन स्टार्क ने आखिरी ओवर में दिया, 312 रन का हदफ, और क्या जबरदस्त लास्ट ओवर किया है। मैं मुशी से एक बात पूछूंगा, जब ब्रेक में बैठे हुए थे आप कह रहे थे जंपा बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है, 70 रन देख गया वो अनलकी था। ये क्या बात, जैसे आपने कहा अनलकी था, अनलकी था। हाँ। नहीं, मगर ये बात कर हम ब्रेक में कर रहे थे कि अगर अच्छी बॉलिंग बंदा करता है तो आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे बुमराह ने 34-35 रन दे के 40 रन दे के 3-4 विकेटें ली हैं अफगानिस्तान के, चलो 4 विकेटें ली, अच्छी टीम है। हसन अली ने 70 रन दे के विकेटें ली हैं। अब ये विकेटें लेना ज़रूरी है, 70 रन पड़ जाएं। अगर 70 रन मुझे ही पढ़ने हैं और मैं 1-2 विकेट 3 विकेट नहीं लेता और मैं मेन बॉलर हूँ, तो फिर देयर इज सम प्रॉब्लम ना, यू नो व्हाई यू नॉट विनिंग। इट मींस यू नो लाइक वी नॉट बॉलिंग गुड ओवर्स, पार्टनरशिप नहीं चल रही। अगर आप देखो ना, जैसे यूसुफ ने बड़ी सही बात की कि बड़ी अच्छी, मैं बड़े यूसुफ को बोल रहा था कि जंपा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, आज 70 रन हुए हैं। तो वो उसकी बात कर रहे हैं ना, किसकी? जंपा की। जंपा बॉलिंग कर रहा था, जो विकेट दी है। विकेट, उसकी वजह पता है क्या है? एक लेग स्पिनर, एक अटैकिंग लेग स्पिनर। अब आप यूसुफ इस पे बड़ी यकीन करो, आप, मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये सीरियस बात कर रहा हूँ कि कई दफ़ा ये वेस्टर्न टीमें जो है ना, इनको अपने स्पिनर्स की फील्ड का नहीं पता। मैं आई एम सॉरी टू यूज़ दिस एग्जांपल, बड़ी मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है ये बात करते हुए कि जब मोंटी पेनासर और ग्राहम स्वान और ये मोइन अली और आदिल रशीद कहते ना, किसी कप्तान को नहीं पता होता था कि पिच कैसी है, कौन सा बैट्समैन खेल रहा है, क्योंकि बॉलर को खुद भी नहीं पता होता था, क्योंकि इनकी पिचें ऐसी होती हैं, इनको फील्ड लेने का तरीका ही नहीं आता। बड़ी मोटी मोटी फील्ड प्लीज ले लेते हैं।
अब आपके देखा यूसुफ आया कि यूसुफ को स्वीप नहीं मारनी आती, व्हाट इज द पॉइंट मी टू हैविंग अ स्वीप फील्डर देयर। एक छोटी बंदे को ये वाली स्वीप नहीं मारनी आती, छोटी स्वीप नहीं मारनी आती, और मैं 45 रख के बैठा हूँ, तो ये चीजें आपको बड़ा स्पिनर बना देती है और विकेटें दिलवा देती हैं। अब ये चीजें लोगों को नहीं पता चलती कि कई दफा वो कहते हैं ना, मैं कई दफा ये फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ, अटैक विद द फील्डर्स नॉट विद द बॉल। आपने बॉलिंग को सिंपल रखना होता है इन पिचों के ऊपर, विकेट टू विकेट जैसे शायद बॉल करता है, कहता है स्पिनर को विकेट टू विकेट बॉल करो, फील्डरों से खेलो। अब ये यूसुफ से मेरी बात हो रही थी, सॉरी, यूसुफ कह रहा था कि जिम्बा को क्या करना चाहिए था अगर बैट्समैन हो। मैं क्या आप मुझे कह रहे थे, यूसुफ कह रहा था आप बॉलिंग कर रहे तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या पॉइंट ऊपर बुलाता, पीछे कोई ना मिड ऑन लेके पीछे मिड विकेट लेके आपको कहता मुझे कट मार के। मेरा क्या, मैं कट क्यों मारूंगा? आप जब बॉल पीछे करेंगे मारूंगा, थोड़ा इधर करेंगे तो मैं कोशिश करूँ मैं आपको ऐसे ऊपर से दे दूं, फील्डर सारे ऊपर हैं। अब आज क्या ये जो इसने क्या किया अभी, नहीं रोसो आउट हुआ है, रसन ये क्या जिसने पिछले मैच में 100 किया, मिड ऑन पे पीछे फील्डर खड़ा है, ये फील्डर ऊपर है। अब प्योर बैट्समैन है, 58 की एवरेज है, पिछले मैच में 100 कर रहा है। अब इसकी बहुत बड़ी गलती है कि सामने फील्डर खड़ा है, वहां क्लियर करने जा रहा है, भाई आप इधर मारो। सही हो सकता है वो उसकी स्ट्रेंथ ना हो, ये क्या बात है? पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेयर है, चारों तरफ मैंने अभी क्या किया, मेरी बात तो प्रूव कर रहे हो आप लोग कि फील्डरों से खेलो, मिड विकेट उसकी शॉट नहीं है, वो उसकी सामने। तो अपनी बात कर रहा हूँ कि आप में भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने चारों तरफ खेलना है। अच्छा, अभी उसने क्या शॉट मारा, उसको कैसा शॉट मारना चाहिए था? उसको ये मारनी चाहिए थी, ये आगे बॉल था तो मिड विकेट इधर ऊपर मारनी चाहिए थी, क्योंकि इधर फील्डर नहीं है। या तो फिर आप थोड़ा सा इधर हट के इधर मारे, इस तरफ मारे, जहाँ फील्डर वहीं मार दी। ये बैट्समैन की गलती है, बॉलर का कोई कमाल नहीं है, ये उसकी गलती है। चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात है? हम इसको जो ना जरा थोड़ा सा हम जरा ठंडक यहाँ पे करें, जरा ब्रेक पे जाएंगे और सवाल पूछेंगे, एसी भी चलवाएंगे कि ठंडक हो जाए थोड़ी सी, और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये सवाल आपके सामने कल का सवाल था कि वो वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन रेट कितना और किस खिलाड़ी का है। इसका जवाब था बाबर आजम, 67.71 इनका रन रेट है, और इनका जवाब दिया है राहिला ने लाहौर से। राहिला, आपको जे डॉट का परफ्यूम बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे ज्यादा खुशी की खवातीन ही खवातीन, हाँ, रन रेट नहीं एवरेज होगी, रन रेट और एवरेज दोनों चीजें मिला के किसकी ज्यादा, किस खिलाड़ी मिक्स करके। जी अच्छा, रन रेट और एवरेज दोनों में बाबर जो है वो उस पे अच्छा जा रहा है। एवरेज में 67 उसकी एवरेज आ रही है जी, एवरेज होगी, एवरेज की ना, हाँ जी, एवरेज होगी। ठीक है, अगला सवाल रखते हैं। वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कम तरीन स्कोर कितना है? 031777077174 नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 031777077174 इस नंबर पर कॉल करें और आप अपना आज के सवाल का जवाब दें और आप भी जीत जाएं। सवाल एक दफा फिर से तो बता, सवाल मैं आपको बता देता हूँ। वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कम तरीन स्कोर कितना है, ये सवाल है। नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, इसका जवाब आप लोगों ने इस नंबर पर कॉल करके देना है, और वो एवरेज है। बिल्कुल जी, जल्दी से कॉल करनी पड़ेगी क्योंकि हमें कॉल मुसलसल आ रही है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। #AskZKJ सवाल पूछे, जल्दी से हम देंगे जवाब आफ्टर दिस ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल, और 10th मैच जारी है इस वक्त वर्ल्ड कप का। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया था, एंड साउथ अफ्रीका ने 312 रन का टारगेट सेट किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। कैन ऑस्ट्रेलिया डू इट, या क्या साउथ अफ्रीका यहाँ पे डिफेंड कर पाएगा कि नहीं? होगा बिल्कुल। अब ये जो है, ये हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, लेजेंड्स हैं वो बताएंगे। और दिलचस्प बात सवेरा ये है कि जब हम ब्रेक से वापस आ रहे होते हैं, ब्रेक पर जा रहे होते हैं, अपनी जो नोकझोंक है ना वो चल रही होती है, नॉन स्टॉप चल रही होती है, और टोटल क्रिकेट डिस्कस हो रही होती है। क्रिकेट के ऊपर ही हम ब्रेक पर हैं, खाना खा रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर लड़ाई है, क्रिकेट और इतना क्रिकेट, वी स्लीप क्रिकेट, वी ड्रिंक क्रिकेट, इतना मजा आ रहा है। और इस कंपनी को, आप सबके जो आपस की नोकझोंक है उसको हम लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो अब ये बताएं, आपकी टीम है साउथ अफ्रीका और आपकी टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो क्या अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा? अंडर द लाइट्स कुछ एडवांटेज मिलेगा बैटिंग टीम को, और क्या साउथ अफ्रीका के लिए मैच ये बचाना, क्योंकि अब श्रीलंका नहीं है सामने? जो मर्जी हो, जब आपने डिसाइड जो कर लिया
तो फिर आपने दूसरे नंबर पे दूसरे ऑपोजिशन की तरह कवर करने की कोशिश नहीं करता कि पिच में कुछ हो रहा है अब इसलिए रन नहीं हो रहे। तो ये यूसुफ साहब ने पूरा कवर करने की कोशिश किया कि अगर हार गए तो एटलीस्ट मैं पहले कह देता, मैंने कहा नहीं था पिच ऐसी होगी फलां होगी, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ आराम से जीतेंगे, आराम से। आपने कहा था ना जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, लेकिन जो सर भाभी की सुनता हूँ और सुननी पड़ती है उसको। देखिए होम मिनिस्टर देखिए मैंने मैथ्यू हेडन की जो बातें सुनी उससे मैंने अंदाजा यही लगाया सब कुछ बोल मेरा घर की बातें नहीं सॉरी ये देखिए इसे कहते हैं फॉरन बैकफुट पे ले जाना। देखिए हमने मैथ्यू हेडन की सारी बातें सुनी है पिछले मैच में भी, वो तो उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाली है कि भाई सब कुछ बोल दो कुछ तो होगा। तो साउथ अफ्रीका भी जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया भी जीतेगी, दोनों में से कोई भाई क्योंकि हम बात करते हैं क्रिकेट ट्रेडिंग एक्सपर्टीज की के हाथ रख के आप उसका बुखार भी चेक करते हैं कि उसको कितना, उसका क्या टेम्परेचर है। तो अब विकेट को देखें, कंडीशंस को देखें तो सॉरी यार यस प्लीज कैरी ऑन डरा रहे हो तुम यार, बोल भी सकते। अच्छा जी देखिए यहाँ पे ना ये सब चलता रहेगा सिलसिला, मतलब मुशी भाई की नजरों में ही ऐसा कोई दम है कि उमैर जो है ना वो यूं करके पॉज हो जाता है। बट यस जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की बात करें, विकेट के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक, अंडर लाइट क्या सूरत हाल होगी, क्रिकेट एक्सपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, जो कि हमारे प्रोग्राम में जब हम बात करते हैं तो वी ट्राइंग टू टेल कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, ये इंडियन पिचेस के ऊपर जब लाइट्स पड़ती है ना तो ये पिच बेहतर डेफिनेटली और भी खेलने लग जाती है। अब जिस तरह जो यूसुफ ने कहा कि मैथ्यू हेडन ने सारे एंगल्स करने की कोशिश की है, तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा मैथ्यू की बात इस वक्त आज मानने के लिए तैयार हूँ। वो कह रहा है कि शायद लेटर ऑन थोड़ा सा वनरेबल बाउंस हो, अप एंड डाउन हो, जिसके ऊपर टीम दूसरी फंस सकती है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है। साउथ अफ्रीका अगर बॉलिंग अच्छी करेगी, फील्डिंग अच्छी करेगी, अगर ये कैचेस कर लेते तो मेरा नहीं ख्याल कि 300 ये कर सकते थे। 300 भी ना हो तो हो सकता है ना, ये 270-80 पे इनको पकड़ लेते, तो ये बड़ा डिफरेंस है। तो आई थिंक ऑन जो हमारे एक्सपर्टीज़ है उसके मुताबिक ये 300 प्लस रन जो होते हैं ना, ये काफ़ी ऐसा स्कोर होता है जिसपे आप बैटिंग सेकंड करते हुए अगर अच्छी बॉलिंग करें, अच्छी फील्डिंग करें और आपकी प्लानिंग अच्छी, और उन प्लानिंग के ऊपर आपके बॉलर एग्जीक्यूट सही तरीके से कर सके, तो बड़े चांसेस होते हैं, चाहे फ्लैट पिच हो। मेरा ये मानना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग यूसुफ, ये मेरा मानना है, फर्म बिलीव है कि जितनी मर्जी फ्लैट पिच हो, मैं एक क्रिकेट खेलने वाला हूँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस विकेट पे जाके अगर मेरे पास स्किल लेवल अच्छे हैं तो मेरा माइंड, मेरा ब्रेन काम करता है और मैं उसको असेस कर लेता हूँ, बैट्समैन को असेस कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, अडैप्ट कर लेता हूँ। तो मेरा ख्याल है बहुत चांसेस होते हैं। अगर ये देखें कि जो दूसरी टीम खेली वो भी अपनी कंट्री की तरफ से खेली है, तो जब वो बिल्कुल फ्लैट विकेट पे कैसे आउट हो सकती है, वो कैसे नहीं 300 रन बनाएगी, बहुत ईजी है। डेफिनेटली देखिए बनाएगी, दोनों टीमें कंट्री के लिए खेलने आई हुई हैं, और मेरा फर्म बिलीव है, मुझे भी यारी बात, कि जो इतनी बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, एक फ्लैट विकेट पे 300 रन तो आजकल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मगर फिर गुड बॉलर और ग्रेट बॉलर में यही तो फर्क होता है। गुड बैट्समैन और ग्रेट बैट्समैन में भी यही फर्क होता है ना, वो फ्लैट विकेट पे कैसे आउट होगा, वो तो 1-2 विकेटों पे भी स्कोर कर सकते हैं अगर विकेट फ्लैट हुई तो। ये बात याद रखिए, बिल्कुल है। ये फ्लैट विकेट पे स्कोर 220 रन हैं। और आप मुझे ये बताएं, ये बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन है, आप लोग बताएं, यू लेमैन नाउ, आप बाहर हैं, मैं और यूसुफ, ये बिल्कुल बैट्समैन भी अपने मुल्क से खेलने आया, बॉलर भी अपने मुल्क, दोनों ने अपने हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं। आप मुझे ये बात बताएं, यूसुफ के पास एक मिस अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास कितनी है? 6। 300 बॉल है मेरे पास, मुझे विकेटें कितनी चाहिए? 10। इस जैसे यूसुफ जैसे बैट्समैन जो कि बहुत फिट बैट्समैन है, जो ऐसी कंडीशन के ऊपर मेरा ख्याल मैच विनर है, यू टेल मी इफ योर कैप्टन एंड योर बॉलर कैन नॉट एग्जीक्यूट एंड कैन नॉट मेक यूसुफ मिस्टेक्स, मतलब मैं उसकी बड़ी, अभी मैं यूसुफ से पूछता हूँ कि विराट कोहली, बाबर आजम को स्वीप नहीं आती, मैं ऊपर वाले 2 फील्ड वाले स्वीप वाले को ऊपर लेके आके
एक बीइंग लेग स्पिनर मैं उसको कहूँगी मारो उधर से स्वीप, और मेरी ये फील्डर है जहाँ पे बाउंड्रियाँ आप मारते हो, मुझे मिड विकेट, मिड ऑफ, मिड ऑन और पीछे एक्स्ट्रा कवर, ये मैं फील्डर प्रोटेक्ट कर लूँ, वो 2 फील्डर मैं ऊपर ले आऊँ। मैं यूसुफ से पूछता हूँ बाबर आजम और जो है अपना क्या नाम है विराट कोहली, वो किस तरफ उधर से बंद हो गया, अब उसकी बाउंड्रियां ये रुकेगी, अब ये चौके मारने के लिए सामने ये वाले चौके मारने के लिए उसको ऊपर से मारने पड़ेगा। बिल्कुल, किसके पास चांसेस है फिर, चाहे फ्लैट स्कोर चेस 300 तो चीजें सिंगले करते रहेंगे 4-4 5-5, क्या जरूरत है मारने की? आप एक सिंगल मारने की जरूरत ही नहीं। अब मैं ठीक है आप कर लें, क्या जरूरत है? आप नहीं तो शुरू में यही किया जब विराट और केएल ने खेलना शुरू किया था तो सिंगल या फिर गैप में चौके मारे। आराम से जब सेट हो गए फिर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर भी मारी है। आप मुझे ये बता दें कि कहते हैं ना इन आउट फील्ड, बिल्कुल आपकी ठीक है, एक विकेट गिरती है, आप बैट्समैन हो, आपने ये बिल्कुल जेन्युइन बात बतानी है, यू आर विराट कोहली, यू आर मोहम्मद यूसुफ, आपके 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, आप नंबर 4 पे खेल रहे हो, अगर वहां पे विकेट गिरती है, फ्लैट पिच है और आपकी रन रेट 7 एंड ओवर है, और आपकी जाके मैं फील्ड पोजीशन से आपको सिंगले रोक लेता हूँ और बाउंड्री रोक लेता हूँ और आपको वहां पे मारने की कोशिश करवाता हूँ जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप मुझे बताएं जब डॉट बॉल होंगे, चौके आपको नहीं मिलेंगे, तो चांसेस है मेरे पास। देखें ये 7 रन ओवर कह रहे हैं, पहले था कि 300 रन चेस कर, तो 6 रन है ना वो, नहीं बात तो सुना मेरे से। तो आप फील्डर पीछे लिए हुए, मैं शुरू में आऊंगा, मैं तो सिंगल्स करूंगा, सेट होऊंगा, फिर मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा, अच्छा प्लेयर अपनी मर्जी से भी सिंगल डबल करूंगा, प्रेशर ऑफ करूंगा, फिर खेलूंगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा, जैसे वो 15-20 करता है वो फिर अपनी मर्जी से खेलता है, बॉलर की मर्जी से नहीं खेलता जो अच्छा प्लेयर होता है। मेरे ख्याल से शायद जिस तरह मेरा ख्याल है कि मेरे से ज्यादा बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं सईद अनवर इंजमाम, जब वो थोड़ी देर खेल लेते थे वो बॉलर को उसकी मर्जी से गेंद करने नहीं देते थे। अच्छा, क्विंटन डिकॉक ने भी कुछ इस तरह का ही काम किया, मगर क्या रही इनिंग समरी पे नजर डाल लेते हैं, किस तरह साउथ अफ्रीका ने स्कोर किया, कौन जो है वो ज्यादा रन जोड़ सके, इनिंग समरी ये आपके सामने स्क्रीन। एक और वर्ल्ड कप का मैच, दूसरा मैच, दूसरी सेंचुरी, जबरदस्त फॉर्म में है और सबसे खास बात रिटायरमेंट का ऐलान भी कर चुके हैं वनडे से। मरकरम 56 रन, पहले मैच में सेंचुरी, फास्टेस्ट सेंचुरी वर्ल्ड कप की रिकॉर्ड बनाया। फिर आगे बवुमा, जिनके कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए गए या हुए वो एक अलग डिबेट है। मैक्सवेल ने 2 विकेट्स हासिल की 34 रन देकर, मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट 53 रन देकर, आखिरी ओवर बड़ा कमाल था स्टार्क का, हेजलवुड ने 1 विकेट 55 रन देकर। तो डिकॉक ने एक मरतबा फिर से यूसुफ भाई बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और बड़ा सरप्राइजिंग है कि रिटायरमेंट का ऐलान भी कर चुके हैं वनडे से इस वर्ल्ड कप। ओवर फेजेस मैं थोड़ा सा आपको मेंशन करना चाहती हूँ, इनकी जो बैटिंग में जो ओवर के फेजेस रहे साउथ अफ्रीका के, 1 से 10वें ओवर तक इन्होंने 5.3 के रन रेट से खेला, 11 से 20वें ओवर तक इन्होंने 5.5 के रन रेट को थोड़ा सा आगे पुश किया, 21 से 30 को इन्होंने 6.3 के रन रेट से खेला, फिर थोड़ा सा खींचा वापस ऑस्ट्रेलिया ने जब 31 से 40 के ओवर में 6.1 किया, एंड देन आखिरी ओवर में फिर थोड़ा सा 7 पॉइंट कुछ ज्यादा बवुमा थे ऊपर, तो इस वजह से स्लो रहे काफी। मैं बीच में मेरा ख्याल है ये पहले जो 3 थे फेस उसमें ये तेज नहीं खेले, आखिर में 7 से ऊपर इन्होंने खेला है। हालांकि ये जो बीच वाले ओवर थे इसमें ज़्यादा तेज़ खेलना था, फिर आखिर में तो वो आप मारदार से और ज़्यादा कर लेते हैं, इसी वजह से वो 350 रन नहीं कर सके जो मुझे लगता है जी। बीच के ओवर्स में इतने रन नहीं कर सके। लेकिन जो डिकॉक की बात कर रहे हैं, डेंजरस प्लेयर है, ऊपर से बहुत अच्छा खेलता है, जो सर्कल है बड़ा अच्छा इस्तेमाल करता है, और इनकी गुड लक ऐसे प्लेयर्स की कि इनको 40 ओवर तक सर्कल मिला होता है कि वो एक गैप मिला होता है, कहीं भी खेल सकते हैं। वैसे इनका फ्लो बहुत अच्छा होता है, ये तेज़ खेलने के आदी होते हैं, और जहाँ गैप ज़्यादा मिल जाता है फिर इनके लिए और गुड लक और अच्छा खेलते हैं और फ्लैट विकेट होती है, ना कोई रिवर्स स्विंग है ना कुछ, थोड़ा सा टर्न देखें चलें जी फिर वही क्योंकि जैसे मिनी टेस्ट क्रिकेट इसी तरह फ्लैट विकेट हर जगह है, बिल्कुल हर जगह नहीं है फ्लैट विकेट, बिकॉज कल होना है मुकाबला, और कल होगा मुकाबला चेन्नई के मकाम पर, जहां पे हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि फ्लैट विकेट नहीं होगी। बोलर्स वुड एंजॉय बोलिंग देयर, बिकॉज बोलर्स को जो है वो ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जो हमने पिछला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था, वहां पे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का होगा आमना सामना। दिस इज द वर्सेस फॉर टुमारोज मैच, द 11th मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023। बांग्लादेश वुड फेस न्यूजीलैंड एट चेन्नई, और चेन्नई की जब हम बात करें तो वो डिफरेंट विकेट है, इन सारी जो विकेटें अभी तक हमें दिखी है इंडिया में उससे डिफरेंट विकेट है। सो प्रेडिक्शंस हम लेंगे अपने एनालिस्ट से, बट बिफोर दैट कल की क्या प्रेडिक्शंस थी, कल की प्रेडिक्शंस जरा उस पर नजर डालते हैं, और फिर पॉइंट्स टेबल जो हमारे एनालिस्ट का उन पर नजर डालते हैं। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मुकाबला ये खेला जाएगा दिल्ली में, और दिल्ली में ये दोनों टीम्स आमने सामने होंगे। कौन सी है आपकी टीम यूसुफ? इंडिया।
जी इंडिया। इंडिया। या आप दोनों की तरफ से कह रही हैं अपनी तरफ से? लाला अब इंडिया ही होगा। इंडिया जी। लाला की भी इंडिया है। मुश्किल से पूछ लें कोई। ठीक है जी, मैं अफगानिस्तान में जा रहा हूँ। ओके जी, अफगानिस्तान जनाब डन हो गया है। तो अब ये जो आउट ऑफ द बॉक्स टेबल देखें हम, आउट ऑफ द टेबल ना हो जाए अब इतना आउट ऑफ द बॉक्स कर करके। अगेन लीड बढ़ती जा रही है यूसुफ भाई की, और तस्वीर में स्माइल भी जो है वो आती जा रही है। 9 के 9 टिक मार्क हैं, 18 पॉइंट का लीड कर रहे हैं। लाला 9 में से 7, 14 पॉइंट्स हैं, और मुश्ताक अहमद 9 में से 6 टिक मार्क। आपने 9 से 6 तो मेरे 12 पॉइंट तो मेरे हैं। यस। मगर आपने ऊपर वाले तस्वीर को भी देखा, स्माइल, बीच वाले भी, क्या नीचे वाले को स्माइल आपने देखी नहीं? क्या स्माइल है? ये स्माइल तो आ रही है। ये मैं बताऊं, कहते हैं ना खुश रहो हर चीज में जो है मेरे पास। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो ये बता दें, फिर जितना खुश करा रहे हो ये भी तो हम कह सकते हैं। ये जो मुशी भाई के नजर आ रहे हैं ना 12 पॉइंट, ये ऐसे ही है जैसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले आज गेम में नहीं थे इसलिए 6 कैच ड्रॉप हुए जी। तो ये सीरियस ही नहीं है इसमें। ये ड्रॉप कर रहे हैं कैच। मैं कह रहा हूँ यूसुफ ने बहुत अच्छा, मैं ये एग्री करता हूँ। इसलिए मैं ये जे डॉट, स्पार्क्स, किंगडम वैली और जितने भी हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितनी भी वैली हैं, जितने भी वैली हैं और जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, फूड पांडा, दे फूड पांडा और जो भी है, आप उनको कहें कि जी हमारे पैनलिस्ट के लिए कोई इंसेंटिव रखें। यस। आप देखिएगा फिर रात को हम कैसे सोच के आते हैं कि किसने जीतना है। चलिए जी अभी तो बताएं ना, फिर जल्दी से बताएं। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, विच इज योर टीम यूसुफ? हम लोग तो सीरीज खेल रहे हैं तो फिर न्यूजीलैंड। ओके, चेन्नई का मकाम है, बांग्लादेश भी। कल देखें विकेट क्या होती है, अभी मकाम को छोड़ दे, जब सर्विस सामने आएगा फिर पता। चेन्नई में ऐसी सर्विस एक तो हमें पता है कि विकेट का बिहेवियर, बाकी जल्दी से बताएं। बांग्लादेश। आई लाइक दिस ब्रेवरी, यू नो, दिस इज रियली गुड। एक कैच और ड्रॉप। बिल्कुल सही है जी। 11 मैचेस अभी और लाला की जो भी टीम होगी वो हम लाला से बिल्कुल आपको पूछ के बता देंगे, बट मुझे हाई चांसेस यही लगते हैं कि लाला वो चूज न्यूजीलैंड, बट लेट्स सी। लाला जो भी टीम बताएंगे वो कल हम आपको बिल्कुल उसके हवाले से अपडेट कर देंगे। बट #AskZKJ योर फेवरेट सेगमेंट इज स्टार्टिंग राइट अवे, राइट नाउ। ये रही आपके सवाल और हम फिर एनालिस्ट से लेंगे जवाब। नजम गुज्जर हैं और ये कह रहे हैं कि माय क्वेश्चन इज फॉर मुशी भाई, व्हाई बाबर इज नॉट बॉलिंग ऑफ स्पिन इन ओडीज एज वी नो ही कैन बॉल, वी सा हिम बॉलिंग इन टेस्ट क्रिकेट। बाबर को बॉलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मुश्ताक भाई? वैसे नजम गुज्जर साहब हैं, इनको भी पता है मैं भी गुज्जर हूँ वैसे। तो इन्होंने वैसे सही पूछा है सवाल। ये बाबर बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है ऑफ स्पिन। वैसे इसकी वेरिएशन, इसकी जो ड्रिफ्ट होती है ना, नॉर्मली हमारे पास जो इफ्तिखार है या आगा सलमान है, इनका ड्रिफ्ट नहीं होता, बाबर आजम का ड्रिफ्ट होता है। तो आई थिंक देयर इज नो हार्म अगर 2 खब्बे बैटिंग कर रहे हो तो बाबर को 1-2 ओवर के लिए जरूर अपने आप। मैं कह रहा था कि कोई कनेक्शन है, मैं कह रहा था टेक अ चांस, कोई चांस लेना चाहिए। मुश्ताक भाई मैं कह रहा था कि कोई कनेक्शन है, कनेक्शन मिल गया अब हमें। ठीक है, हम भी वही हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये देखें जरा, यहाँ तो डाखाने जुड़ने लगे हैं। मतलब हम आगे सवाल पे चलते हैं। #AskZKJ में अगला सवाल सलमान खान, ये बॉलीवुड वाले सलमान खान नहीं, बट ये हैं इंडिया से। तो ये कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, सलमान फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन 1, आप लोग शफीक और फखर से ओपनिंग क्यों नहीं करवाते? सेकंड क्वेश्चन इनका है, इफ्ती को दबाव में क्यों खिलाते हैं? और थर्ड है, इफ्ती को पावर प्ले में क्यों नहीं खिलाते? आप लोग केवल मतलब के लिए ही इफ्तिखार को इस्तेमाल करते हैं, ये तो गलत है। चलें जी, सबसे पहले तो फखर और शफीक का सवाल आपके ऊपर आता है। जी यूसुफ, क्या इंडिया के खिलाफ इमाम को बिठा के फखर जमान और अब्दुल्ला शफी को खिला सकते हैं? देखिए ये तो डिपेंड करता है उन पे। आपकी राय जानना चाहते हो? मेरी राय तो ये है कि चेंज नहीं करना चाहिए, इतनी ज्यादा शफलिंग और इतने बड़े मैच के। योर ओपनर्स आर इमाम एंड अब्दुल्ला। हाँ, मेरे तो वही है। ठीक है, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा था जी, इफ्ती को दबाव में क्यों खिलाते हैं मुशी भाई? हर दफा इफ्ती को दबाव में क्यों खिलाया जाता है? अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। यू नो लाइक अगर सऊशकील आपके पास आ गया जो अच्छी लंबी बैटिंग कर लेता है, और अगर आप रिजवान को 5वें पे और इसको आप ऊपर लेके आए, यू नेवर नो कि ये अच्छा खेलता है, खुला भी खेलता है और इसके ऊपर आपको चांस लिए जा सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स बैटर की मीटअप kind of things, you know, out of the box, those are the decision. I totally agree with it. out of the box अभी बड़ा मैच है, उसमें यूसुफ भाई के मुताबिक नहीं जाना चाहिए। ये गलबन इंडिया से सवाल है,
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कौन जीतेगा? आरिफ मोहम्मद ने सवाल किया है और इंडिया से गालिबन इनका ताल्लुक है। भाई हमसे कौन पूछ जीतेगा रहे थे, भाई? हम तो पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान आरिफ, हम तो पाकिस्तान गई कहेंगे जी। मुश्ताक भाई, आरिफ साहब क्वेश्चन चेंज करें आप अपना। बिल्कुल जी आरिफ साहब, ये तो इसका जवाब यही होगा, दिल है पाकिस्तान Why में, not पाकिस्तानी है। नहीं, साइम अयूब इंक्लूडिंग रिजर्व प्लेयर लिस्ट और रेयर टैलेंट। हाँ, व्हाई नॉट साइम अयूब इंक्लूडिंग इन रिजर्व प्लेयर्स लिस्ट अ रेयर टैलेंट। साइम अयूब तो हमारे उसमें नहीं गए थे, एशियन गेम्स में नहीं गए थे, तो रिजर्व प्लेयर्स में। देखिए ये प्लेयर जो है बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर है। अगर इसके ऊपर नज़र रखी जाए और इसको अच्छी क्रिकेट जो भी आती है हमारी, एक ही क्रिकेट आती है, उसमें इसको जरूर मौका देना चाहिए ताकि ये डेवलप हो। और बिल्कुल जी, साइम अयूब वो टैलेंट है जिनकी हम बार बार बात करते हैं कि नहीं जी दिलेराना क्रिकेट खेलते हैं, और दिलेराना क्रिकेटर्स को मुझे लगता है और प्रमोट करना चाहिए। यंग टैलेंट फॉर पाकिस्तान एंड अ गुड टैलेंट। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी बिल्कुल कोई कमेंट एड नहीं हो सकता, और मगर जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 का स्पेशल शो यहाँ पे खत्म हो गया है। सवेरा और उमैर को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।